ही डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन आया था 2019 में मेमोरी बेस्ड आपके मेंस के एग्जाम में, वो मैं आज आप लोगों को करवाना चाहती हूँ, इस बात से रूबरू करवाने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस, किस तरह के पैटर्न्स हमारे मेंस में आते हैं और किस तरह की तैयारी हमें करनी है। तो उसी चीज़ को आज के सेशन में हम करने वाले हैं। क्वेश्चन की लेंथ को देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ 2019 के मेंस के एग्जामिनेशन में उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए आपको डराया गया था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड आई होप द जोश इज़ वेरी हाई। तो डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। डायरेक्शंस क्या है? डायरेक्शंस में हमें दे रखा है कि 9 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इसका मतलब ये जो हमारा पैराजंबल है कितने सेंटेंसेस का आया था? ये जो हमारा पैराजंबल है ये हमारा 9 सेंटेंसेस का पैराजंबल था। 9 सेंटेंसेस आर गिवन बिलो इन अ रैंडम ऑर्डर। हर सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ड बोल्ड में दिया हुआ है। आपको सिर्फ ये पैराजंबल ही नहीं, इस पैराजंबल में कंबाइन किया गया था वर्ड रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन को। किसको कंबाइन किया गया था इस पैराजंबल में स्टूडेंट्स? वर्ड रिप्लेसमेंट वाले पैटर्न को इस पैराजंबल में कंबाइन किया गया था। इसका मतलब है पैराजंबल था, 9 सेंटेंसेस थे और हर सेंटेंस में एक एक वर्ड बोल्ड में दिया हुआ था, जो हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, विच मे नॉट बी करेक्टली स्टेटेड। आपको सबसे पहले तो उन वर्ड्स को रिप्लेस करना है। द फर्स्ट स्टेप इज टू रिप्लेस दोज वर्ड्स और आफ्टर द रिप्लेसमेंट इज डन, एक बार रिप्लेसमेंट हो जाए उसके बाद आपको उन सारे के सारे सेंटेंसेस को एक पैराग्राफ में अरेंज करना है और सीक्वेंस बताना है। क्या डायरेक्शन समझ में आए सभी को? आई होप यस, एवरीवन हैज़ अंडरस्टूड द डायरेक्शंस। चलिए तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो ये रहा रीडिंग, पूरा का पूरा पैराजंबल आपकी स्क्रीन पे विजिबल है सभी को पैराजंबल? यस और नो? चलो तो इसमें आपको 9 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, A B C D E F G H और I, और आपको दिख रहा है हर स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं एक वर्ड है जो बोल्ड में है। हर सेंटेंस में एक ना एक वर्ड है जो बोल्ड में है। इस पैराजंबल का पहला पार्ट करते हैं सबसे पहले, जो पार्ट है वर्ड रिप्लेसमेंट का। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। आपको मुझे बताना है जो वर्ड ए जो है स्निफ्स, उसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? हाँ जी, एवरीवन टेल मी। आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है इस क्वेश्चन को करने के लिए। चलो द टाइम इज अप, टाइम ओवर हो चुका है। स्निफ्स की जगह क्या आएगा? हाउएवर, हालांकि क्राइम्स जो हैं जैसे रिवेंज पॉर्न हो गया, साइबर स्टॉकिंग हो गया, पीछा करना, स्लट शेमिंग करना, आर सो कॉमन, वो इतने कॉमन है टू द मॉडर्न वर्ल्ड के लिए डैश अराउंड सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया के ही इर्द गिर्द घूमते हैं, जो सोशल मीडिया के ही इन्वॉल्व करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या आंसर आएगा? That revolves around social media. Revolves around एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज को कवर करना, उसके चारों ओर घूमना, मतलब उसको कवर करते हुए होना। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। IBPS क्लर्क मेंस का पहला क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। दैट्स वंडरफुल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एंड दिस इज द टाइमर फॉर यू। जस्ट 1 सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, मैंने ऑप्शंस आपको गलत दे दिए हैं गलती से, मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, इसके ऑप्शंस हैं परसेप्शन, ए में लिखा हुआ है परसेप्शन, बी इज क्रेडिबिलिटी, सी इज विजिबिलिटी,
डी इज एन्युइटी और लास्ट है नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। हाँ, अब बताइए आंसर क्या होगा। बी की जगह कौन सा वर्ड आएगा? हाँ जी, टेल मी। बी की जगह कौन सा वर्ड आएगा? चलो, तो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने स्टूडेंट्स ने हमें सही दिया है। विद द एडवेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन हमें दिखने लग जाती है। मेरी पर्सनल कम्युनिकेशन, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा एड्रेस सबको दिखने लग जाता है। सोशल मीडिया के आने से उसकी क्या हो गई है? पब्लिक परसेप्शन नहीं हुआ है। पर्सनल चीज़ों का परसेप्शन का तो मीनिंग होता है किसी चीज़ को फील करना। टेस्ट हो गया, सी हो गया, स्मेल हो गया, फील हो गया, टच हो गया, सारे परसेप्शंस हैं। तो परसेप्शन नहीं आएगा, आप लोगों ने गलत आंसर दिया है। व्हाट विल बी द राइट आंसर? विजिबिलिटी। पब्लिक विजिबिलिटी हो गई है। मेरे से कम्युनिकेशन के मोड्स की पब्लिक विजिबिलिटी हो गई है। अब वो सबको विजिबल हैं सोशल मीडिया की हेल्प से, सोशल मीडिया के थ्रू। हेल्प की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम सोशल मीडिया के अगेंस्ट बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। तो ये जो पैराजंबल है सोशल मीडिया को क्रिटिसाइज कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विजिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मीनिंग होता है विश्वास करना। एन्युइटी वर्ड का मीनिंग होता है वो अमाउंट जो आपको हर साल के लास्ट में दिया जाता है, उसको बोलते हैं एन्युइटी। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विजिबिलिटी। गड़बड़ कर दी इसमें? चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन अब ठीक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। चलो, द टाइम इज अप, टाइम ओवर हो चुका है। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। किन बच्चों का आंसर ठीक हुआ देखते हैं। क्राउड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, जो वो मैकेनिज्म यूज करते हैं कि सबको लोग रिपोर्ट कर दो। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, आप उसको रिपोर्ट कर दो। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं ये रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, हैज प्रूव टू बी लार्जली, ये क्या है? ये जो मैकेनिज्म है कि लोग रिपोर्ट कर दो, कोई आपको गलत चीज़ दिखती है, ये जो मैकेनिज्म है ये क्या है? इन ऑफेंसेस को एड्रेस करने के लिए ये क्या है? एक्सपेडिशियस तो नहीं आ सकता। एक्सपेडिशियस का तो मीनिंग होता है किसी चीज़ को जल्दीबाजी में करना, तो एक्सपेडिशियस तो नहीं आ सकता। एफिकेशियस, बढ़िया है ये मैकेनिज्म, नहीं ऑथर बुराई कर रहा है। ऑथर बोल रहे हैं सोशल मीडिया के नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं, तो बढ़िया नहीं हो सकता। ये एक पॉजिटिव वर्ड है एफिकेशियस, जबकि यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड आएगा। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ टोन की हेल्प से क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकता है। इस पैसेज में सोशल मीडिया की बुराई की जा रही है, इसका मतलब टोन कैसी है? नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वाले वर्ड्स को एलिमिनेट कर दो। एफिकेशियस एक पॉजिटिव वर्ड है। एफिकेशियस का मीनिंग होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपको रिजल्ट जैसा चाहिए वैसा डिलीवर कर दे, उसको बोलते हैं एफिकेशियस। स्ट्रीमलाइन का मीनिंग होता है सिंपल बना दिया चीज़ों को, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। इनकम्पिटेंट है, काम के नहीं है। इनकम्पिटेंट इज द राइट आंसर, एक नेगेटिव वर्ड है। अनफॉरबियरिंग तो इंसान के लिए यूज होता है, वो इंसान जो इम्पेशेंट होता है, जिसको धैर्य नहीं होता, जिसको सब्र नहीं होता, वो तो अनफॉरबियरिंग होता है। इसका तो कोई लिंक ही नहीं है इस लाइन से। दैट मीन्स व्हाट इज द राइट आंसर? सही आंसर क्या है? राइट आंसर इज इनकम्पिटेंट। कितने बच्चों का ठीक हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, 233 स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं लेकिन लाइक्स केवल 160 हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को जल्दी से लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर 250 बच्चे देख रहे हैं तो 250 लाइक्स भी होने चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे।
and this is the timer for you. चलो, क्या है इंटरेक्शंस इन द पब्लिक स्फीयर। पब्लिक स्फीयर में जो बातें होती हैं, सब लोगों के सामने जो बातें होती हैं, हमेशा उनको क्या चाहिए होता है। पब्लिक स्फीयर में अगर आप पब्लिक के बीच में कोई बात कर रहे हो तो उसमें क्या चाहिए आपको, बहुत ध्यान से वो बात करनी होती है, बहुत इंटीग्रिटी के साथ वो बात करनी होती है, बहुत वैल्यूज के साथ वो बात करनी होती है। आप कुछ भी नॉनसेंस नहीं बोल सकते पब्लिक के सामने, तो इंटीग्रिटी में कोई गलती ही नहीं है। ये जो वर्ड है ये बिल्कुल सही है, इस वर्ड में कोई भी एरर नहीं है। दैट मीन्स आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। किसी भी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। ये आंसर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैं बाकी वर्ड्स की मीनिंग बता देती हूँ। हॉलोनेस का मीनिंग होता है खोखलापन, अंदर से कुछ भी ना होना, नहीं आ सकता। प्रोफिगेसी वर्ड का मीनिंग होता है दिल खोल के खर्चा करना, रिसोर्सेज को वेस्ट करना, बहुत ज़्यादा लैविश स्पेंडिंग करना, कोई सेंस ही नहीं। इंडल्जेंस का मीनिंग होता है किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाना, इंडल्ज हो जाना, किसी चीज़ में अंदर चले जाना, दैट इज इंडल्जेंस, कोई सेंस नहीं है। प्रोलिफरेशन वर्ड का मीनिंग होता है कोई चीज़ जब बहुत तेज़ी से बढ़ती जाती है, प्रोलिफरेट करती है मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ती जाती है, कोई सेंस नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। किसी भी रिप्लेसमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। फंस गए गूगली वाले क्वेश्चन में, बहुत सारे बच्चे फंस गए। चलो अब फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एंड दिस इज द टाइमर। चलो द टाइम इज अप, टाइम ओवर हो गया। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर द मॉडर्न डे। देखो यहाँ पे कोई प्लूरल शब्द आना चाहिए था, ई वाला वर्ड गलत क्यों है, इसको आप आराम से कर सकते हो। ये जो है आर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वो क्या है। अगर गार्जियन होता तो गार्जियन प्लूरल होता, क्योंकि गार्जियन का मीनिंग होता है एक पेरेंट। गार्जियंस होता, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं तो वो गार्जियंस हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के या एक्सप्रेशन के। इसका मतलब ये तो गलत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर द मॉडर्न डे गारंटर। अब गारंटर सिंगुलर प्लूरल सेम ही होता है। गारंटर क्या होता है, जिसने गारंटी ले ली है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने गारंटी ले ली है, इन्होंने ओवरऑल मिलके गारंटी ले ली है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन हम दिलवाएंगे, तुम्हें जो बोलना है बोलो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो गारंटर सही लग रहा है। ट्रेल ब्लेजर का मतलब होता है इनोवेटर, कोई इंसान जो इनोवेट करता है, कोई इंसान जो सबसे पहले किसी चीज को लेके आता है, इनोवेशन लेके आता है, उसको बोलते हैं ट्रेल ब्लेजर। कोई सेंस नहीं है। डिफरेंशिएटर वर्ड का मीनिंग होता है जो डिफरेंस क्रिएट करता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में डिफरेंस नहीं क्रिएट करते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये गारंटी देते हैं कि ये दोनों चीजें कंप्लीट होंगी, ये दोनों चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन हम देंगे आपको, नहीं हो सकता। इंसिनरेटर तो एक डिवाइस होता है, एक तरह का एपरेटस होता है इंसिनरेटर, जिसमें वेस्ट मटेरियल्स को बर्न किया जाता है। आपने बचपन में साइंस में पढ़ा होगा इंसिनरेटर। ये एक तरह का एपरेटस होता है जिसमें वेस्ट मटेरियल्स को क्या किया जाता है, जलाया जाता है, उसको बोलते हैं इंसिनरेटर। तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए।
फ्रीडम ऑफ स्पीच को और एक्सप्रेशन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, गारंटी करते हैं, गारंटर हैं ये। ट्रेल ब्लेजर नहीं, इनको इनोवेट करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच को इनोवेट कैसे करोगे, कोई सेंस नहीं है। दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो 6th क्वेश्चन का आंसर दो। चलिए, however even while these crimes are taking a gradatory rise, ऑथर ने बोला क्राइम्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्राइम्स जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्रेडेटरी वर्ड का तो मीनिंग होता है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, नहीं, ऑथर की जो टोन है इसको लेके सरकास्टिक, ऑथर लगातार बुराइयां कर रहे हैं, तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं मतलब स्टीप राइज हो रहा है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, स्टीप राइज। टेम्परेट का मीनिंग होता है ठीक ठाक, पॉम्पोस वर्ड का मीनिंग होता है ग्रैंड, शाही, स्टंटेड वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को रोक देना, तो इन तीनों का कोई भी सेंस नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, स्टीप राइज। आई एम वेरी हैप्पी, मतलब मेंस लेवल के क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों के ठीक निकल रहे हैं। इट्स गुड टू सी कि बहुत सारे बच्चों के वर्ड्स आंसर्स ठीक निकल रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन, जी की जगह बताइए क्या आएगा। क्या लिखा हुआ है, इट गिव्स पीपल अ स्पेस, ये लोगों को एक स्पेस देता है जहाँ पे वो अपनी वॉइसेस को शेयर कर सके। इट हैज़ एडमोनिश, डाटा है, डाटा है वॉइसलेस लोगों को, वॉइसलेस लोगों को डाटा है, नहीं वॉइसलेस लोगों को डाटा तो नहीं है, तो एडमोनिश तो नहीं आ सकता। डिटेस्ट का मतलब होता है नफरत करना, वॉइसलेस लोगों को नफरत भी नहीं दी, वॉइसलेस लोगों को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया, वर्डलेस लोगों को प्यार से टिकल भी नहीं किया। फॉन्डल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, प्यार से उसको परेशान करना, स्ट्रोक करना, नहीं। एंडोड, एंडोड का मीनिंग क्या है, उनको सशक्त बनाया है, उनको एम्पावर किया है। सोशल मीडिया ने जितने भी लोग हैं जिनकी आवाज़ नहीं होती उनको एम्पावर किया है, उनको एंडो किया है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एंडोड, एनकरेज किया है, राइट। वंडरफुल, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अब आपको क्या करना है, अब आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस बनाना है। तो आपने क्या किया, इजी वाला पार्ट तो आपने कर लिया, वर्ड रिप्लेसमेंट वाला पार्ट तो हो गया। अब आपको मुझे क्या बताना है, आपको मुझे बताना है कि इस पूरे के पूरे पैराजंबल का सीक्वेंस क्या होगा। चलिए, आपके पास 3 मिनट का टाइम है, आप मुझे पेयर बताओ। चलो ट्राई, 3 मिनट का टाइम है पूरे इस पैराजंबल को करने के लिए। पूरा सीक्वेंस बताना है आपको। एक मिनट हो चुका है, नेक्स्ट 2 मिनट्स। आराम से बता दोगे, आराम से सॉल्व करो, यू विल डेफिनेटली टेल मी।
लास्ट 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड्स। चलिए, द टाइम इज अप। अब देखो कैसे करा इस पैराजंबल को, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस लेवल का पैराजंबल है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2019 में आया था। चलो अब ध्यान से समझना इस पैराजंबल को। हाँ मुझे पता है आप लोगों से पैराजंबल नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या मैं कह सकती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी एक तारीफ की गई है, सोशल मीडिया की आई में एक तारीफ की गई है कि लोगों को एक आवाज दी इसने, लोगों को एक आवाज दी इसने। आई में तारीफ की गई है कि लोगों को एक आवाज दी, हाउएवर लेकिन क्राइम्स भी बढ़ा दिए। क्या मैं कह सकती हूँ आई और ए एक पेयर है, पेयर्स बना रहे हैं अभी हम स्टार्टिंग में। क्या सभी लोग ये वाला पेयर बना पाए? कितने बच्चे ये वाला पेयर बना पाए थे? हाउएवर मतलब कॉन्ट्रास्ट। मैंने आपको हमेशा बताया जब भी पैराजंबल में आपको कोई कंजंक्शन मिल जाए मतलब आसान बन गया आपका पैराजंबल। इसने लोगों को एक आवाज दी, एम्पावर किया, लेकिन दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि क्राइम्स भी बढ़ गए। क्या ये बात सभी लोग बना पाए? चलो, दिक्कत ये हुई कि क्राइम्स भी बढ़ गए। सभी लोग ये पेयर बना पाए? चलो, अब क्राइम्स बढ़ गए तो उन क्राइम्स को रोकने के लिए क्या बनाया गया? क्राउड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बनाया गया। क्राइम्स बढ़ गए तो उन क्राइम्स को रोकने के लिए क्या बनाया गया? फेसबुक ने क्या बनाया कि आप रिपोर्ट कर दो उसको। तो क्या मैं कह सकती हूँ ए के बाद सी आएगा? क्या ये भी सभी लोगों ने बना लिया? कितने बच्चे बना पाए इस वाली बात को भी कि आई का पेयर ए के साथ है और ए का पेयर सी के साथ है, ए का पेयर सी के साथ है। क्राउड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बनाया उन्होंने। क्या किया? क्राउड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बनाया। अब क्राउड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बना तो दिया, क्राउड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बना तो दिया, लेकिन कभी भी इनके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ। क्राउड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बना तो दिया, लेकिन कभी भी इनके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ, ये चीज चलती रही। सी का पेयर किसके साथ है? एफ के साथ है। सी का पेयर किसके साथ है? एफ के साथ है। वो जो केसेस जिनको रिपोर्ट किया गया वो बहुत कम थे, डिस्कशन नहीं हुआ, इसलिए जो केसेस को रिपोर्ट किया गया वो बहुत कम थे। एफ का पेयर एच के साथ है, आई का पेयर ए के साथ है, ए का पेयर सी के साथ है, सी का पेयर एफ के साथ है, एफ का पेयर एच के साथ है। सारे के सारे लिंक्ड हैं, ऑल ऑफ देम आर लिंक्ड। कितने स्टूडेंट्स को ये वाला पूरा सीक्वेंस समझ में आया? चलो अब बाकी के सीक्वेंस बनाते हैं। ये तो एंडिंग थी हमारी कि कैसे हम इन क्राइम्स को, इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस वाज द एंडिंग पार्ट। अब एक दूसरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। चलो, नंबर ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स गारंटी करते हैं इंटरेक्शंस जो है पब्लिक स्फीयर में, उनको हाई डिग्री ऑफ केयर चाहिए होता है। पहले हम जनरल चीज की बात करेंगे कि इनको हाई डिग्री ऑफ केयर चाहिए होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से ये जो कम्युनिकेशन है ये बहुत तेजी से हो रहा है। सोशल मीडिया के आने से ये जो कम्युनिकेशन है ये बहुत तेजी से हो रहा है। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये मॉडर्न डे गार्जियंस हैं और इसकी वजह से सोशल मीडिया यूजर्स तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। क्या DBEG बना पाए थे?
यहाँ पे हमने सोशल मीडिया को इंट्रोड्यूस किया, सोशल मीडिया आया कैसे, यहाँ पे हमने बताया सोशल मीडिया के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया आया कैसे वो हमने यहाँ पे बताया, सोशल मीडिया के आने से फायदा क्या हुआ बताया, फिर बताया नुकसान क्या क्या हुए, फिर बताया उन नुकसानों को डील करने के लिए क्या क्या किया गया। तो पूरी की पूरी ये एक स्टोरी बन गई। सो दिस इज द कंप्लीट स्टोरी। कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? तो अगर मैं अपने आखिरी क्वेश्चंस का आंसर देखूं, आखिरी सवाल क्या थे हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चंस? कॉम्बिनेशन क्या बना? ऑप्शन नंबर डी। एक कॉम्बिनेशन हमारा क्या बना? डी, बी और ई। दैट मीन्स इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। और अगला सवाल क्या था इसी के ऊपर? सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट क्या था हमारा? व्हाट वाज द सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट? जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया, सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट क्या था? एफ। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक पेयर्स। अब देखो मैंने ना आपको बना के दिखा दिया, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा। आई एम प्रीटी श्योर। क्यों? क्योंकि पैराजंबल्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है। यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन दिस टॉपिक। और ये पैराजंबल आप जस्ट इमेजिन करो, बहुत नंबर का आता है, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पैराजंबल्स हो गया। ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको कमांड बनाना ही बनाना पड़ेगा अगर आपको एग्जामिनेशन को क्लियर करना है तो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ पैराजंबल्स। अब बहुत सारे पैराजंबल्स को प्रैक्टिस करो, इस बात को मेक श्योर करना। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है कि मैम नहीं समझ में आ रहा, कैसे करना है, क्या करना है, तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसको लिख लो। तो आज मैंने आपको IBPS क्लर्क मेंस 2019 में आया हुआ एक पैराजंबल करवाया है कि किस तरह के पैराजंबल्स आते हैं। कल मैं आपको एक ऐसा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवाऊंगी, परसों मैं आप लोगों को एक ऐसा अलग तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो मेरा फोकस रहेगा कि मैं आपको यहाँ पे सिर्फ प्री की क्लासेस ही ना दूं, मैं आप लोगों को बीच बीच में मेंस के क्वेश्चंस भी करवाती रहूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था कि मैम यूट्यूब पर थोड़ा बहुत मेंस भी करवा दो। और जिन बच्चों को फुल फोकस्ड होकर तैयारी करनी है, पूरी तरीके से तैयारी करनी है मेंस की और प्री की दोनों की, वो परफेक्शन बैच को अटेंड करना स्टार्ट कर दें। परफेक्शन बैच की एक सिंगल क्लास भी मिस ना करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड परफेक्शन बैच। अगर आप एक सिंगल क्लास भी मिस कर रहे हो परफेक्शन बैच की, तो आप पीछे हो बहुत सारे बच्चों से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने 8 साल में जो भी सीखा है अपने करियर में, वो सबका निष्कर्ष, सबकी समरी है ये परफेक्शन बैच। तो मेक श्योर दैट यू अटेंड ईच एंड एवरी सिंगल क्लास ऑफ परफेक्शन बैच। नहीं पता परफेक्शन बैच क्या है, कैसे करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लो व्हाट इज परफेक्शन बैच, आपको आंसर मिल जाएगा। टेलीग्राम इंग्लिश विद निमिषा बंसल को ज्वाइन कर लो, उस पर सारे लिंक, सारे PDF, सारी क्लासेस सब कुछ शेयर होता है। ठीक है।